हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली है हमें किसी ना किसी रूप में प्रभावित करती है, पर्यावरण कहलाती है। यह कथन किसने किया है? तो किसने कहा है? इसका जो राइट आंसर होगा, चार ऑप्शन दिया है, पहले उसे देख लेते हैं। तो वुडवर्थ ने, जिम्बर्ट ने, जॉन डीवी ने, रॉस ने। तो चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जिम्बर्ट ने कहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छात्रों में शिक्षण का विकास करना। ये परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। तो परियोजना कार्य का उद्देश्य जो है वो क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। छात्रों का अध्ययन किए जाने वाले विषय की गहन जानकारी देना, छात्रों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की कौशल का विकास करना, छात्रों में संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, ये परियोजना कार्य का उद्देश्य है। तीसरा क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा NCF 2005 में निम्न में से किस से प्रस्तावित नहीं करती है? तो किसे प्रस्तावित नहीं करती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तकनीकी शब्दों से परिचित करना। तकनीकी शब्दों से परिचित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नए शिक्षक को पर्यावरण विषय का अध्यापन शुरू करते समय प्राथमिकता देनी चाहिए। तो किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? ऑप्शन ए हो जाएगा, बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार करना। इसे प्राथमिकता देना चाहिए, बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बालकों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में करवाना चाहिए? तो किन रूपों में करवाना चाहिए? तो प्रायोगिक सिद्धांतों दोनों रूपों में, प्रायोगिक सैद्धांतिक दोनों रूपों में पर्यावरण शिक्षण करवाना चाहिए। छठा क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण विषय की पुस्तक में कोशिश करो और सीखो खंड को शामिल करने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। सातवां क्वेश्चन, अध्यापन कार्य के दौरान शिक्षक छात्रों से कल्पनाशील सवाल पूछते हैं, इसमें किस कौशल के विकास का उद्देश्य छुपा हुआ है? तो कौन सा उद्देश्य छुपा है? आंसर हो जाएगा चिंतन कौशल। ऑप्शन डी, चिंतन कौशल छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकरण पर पाठ योजना बनाते समय पहले सवाल होगा? तो किस प्रकरण पर होगा? तो इसका जो आंसर होगा, उद्देश्यों का निर्धारण करना। ऑप्शन सी, उद्देश्यों का निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। तो कौन सा उपयुक्त तकनीक नहीं है? ऑप्शन सी, निबंधनात्मक परीक्षा। निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? तो कौन सा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन बी हो जाएगा, याद करना। क्वेश्चन नंबर 11, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? इसका जो आंसर होगा, सही जवाब होगा, वो होगा द्वितीय श्रेणी में की जाती है। ऑप्शन बी, द्वितीय श्रेणी में। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का क्या कारण होता है? तो इसका जो कारण होता है ऑप्शन डी, ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। डाइक क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, डाइक क्या है? तो डाइक क्या है? यह है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृत है डाइक। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1985 में किया गया था। ऑप्शन ए, 1985 में। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है?
तो प्रथम श्रेणी के उच्चावाच है, ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी के उच्चावाच है। पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया था? तो विकास के साथ कब जोड़ा गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास के साथ। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरण वालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी दर्रा, दर्रा कहलाते हैं, ऑप्शन बी दर्रा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण किसी जीव का चारों ओर घिरे भौतिक जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रियाओं को सम्मिलित करता है। यह परिभाषा क्या है? तो आंसर है ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। फिर नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण का भौतिक संगठन निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सूक्ष्म जीव। ये भौतिक संगठन नहीं है सूक्ष्म जीव। 21वां क्वेश्चन देखिए, भूगोल के आदि स्वरूप में पर्यावरण का अध्ययन केवल सीमित था प्राकृतिक के आंतरिक स्वरूप तक, ऑप्शन सी प्राकृतिक के आंतरिक स्वरूप तक। निम्न में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा मैदान को, मैदान को सभ्यता का पालना कहा जाता है। लोयस का पठार है, तो लोयस का पठार है पवनकृत, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा पवनकृत। पेडीप्लेन, पेडीप्लेन क्या है? तो पेडीप्लेन जो है मैदान है, ऑप्शन डी हो जाएगा मैदान है पेडीप्लेन। फिर 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।